नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम जन जानकारी प्रोग्राम अग्रसर और गुड़गांव की आवाज रेडियो के सहयोग से आप तक ला पाते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम 2 योजनाओं के बारे में दोस्तों बात करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी योजना होगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में है नीता और साथ में है तरुणा। तो नीता और तरुणा दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। थैंक यू मैम। जी, तो दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है और आज है 8 जनवरी 2024। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव में जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो दोनों नंबर लाइव में जुड़ गए हैं, आप जरूर जुड़िएगा। और जो भी सवाल हो आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, तो जरूर सवाल कीजिएगा। तो पहला सवाल हम ले लेते हैं नीता से कि प्रधानमंत्री जो जीवन बीमा योजना है वो क्या है? हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सन 2015 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई जीवन बीमा योजना है। ये सबसे सस्ती जीवन बीमा योजना है जी, जिसका प्रीमियम मात्र 436 रुपये सालाना है और इसके तहत 2 लाख रुपए का कवर होता है बीमा। यह बीमा योजना हर प्रकार की मृत्यु, यानी चाहे वो नेचुरल मृत्यु है या फिर सुसाइड है, हर किसी को कवर करती है। अच्छा जी, चलिए बहुत ही अच्छे से आपने बताया नीता। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि इस जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसके बारे में भी जानेंगे, तो तरुणा से जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें ये है कि सालाना 20 रुपए का प्रीमियम है और ये 2 लाख का कवर इसमें करती है। इसमें क्या है कि अगर दुर्घटना हो जाती है, पूर्ण विकलांगता या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख कवर करती है। अगर एक्सीडेंट में उसके हाथ, पैर या आंख डैमेज होती है तो 1 लाख रुपए का जोखिम कवर करती है। ये बहुत ही सस्ती योजना है, 20 रुपए के मात्र। हाँ, तो 20 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बंदा इसको करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे अमनीता कि जो इन दोनों योजनाओं से जुड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया है और क्या कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से जुड़ सकता है या? जी, सभी व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एज का क्राइटेरिया है। अच्छा, मतलब कि अगर इनकम ज़्यादा है कम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से जुड़ सकता है और बहुत आसानी से। सिर्फ एक एज का इनमें क्राइटेरिया है, जिसमें सुरक्षा बीमा योजना के लिए उम्र 18 से 70 वर्ष की होनी चाहिए, तो आप इससे आसानी से जुड़ सकते हैं। और जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। जी, बिल्कुल नीता, रोकना चाहूंगी। पहले हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं सर? जी, मेरा नाम शाकिब है। शाकिब जी, कहाँ से बोल रहे हैं शाकिब जी? शक्ति पार्क से। हाँ जी, बताइए सर, क्या सवाल है आपके शाकिब जी? सर मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि हम जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा दोनों एक साथ ले सकते हैं और उनका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? जी बताइए नीता जी बताएंगी। हाँ, तो हम हेलो। हाँ साकिब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बताइए। अच्छा, हम सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा दोनों बीमा योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है। और जो सुरक्षा बीमा है वो दुर्घटना बीमा होती है, जीवन ज्योति बीमा योजना जीवन बीमा योजना यानी कि लाइफ इंश्योरेंस है। हम एक अकाउंट से इन दोनों बीमा योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैम, क्या इसके लिए हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया में ये है कि हर बैंक में ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो सकता। कुछ बैंकों में ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है, जिसके लिए हर बैंक की अपनी अपनी वेबसाइट होती है और लिंक ऑनलाइन नेट बैंकिंग चलती है। तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है, क्या इसमें उस बैंक में ये योजना ऑनलाइन आवेदन करने लायक है या नहीं। अगर आपकी नेट बैंकिंग में ये शो करा रहा है तो आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर शो नहीं करा रहा तो ऐसे में आप बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर संबंधित ग्राहक सेवा केंद्र पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम जी, और कुछ सवाल है साकिब जी आपके? जी नहीं, धन्यवाद। थैंक यू हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम जन जानकारी में, और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैम मैं ज्योति बात कर रही हूँ, मैं राजीव नगर से। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है ज्योति आपका प्रोग्राम जन जानकारी में। मैम अगर हार्ट अटैक से मौत हो जाती है तो क्या हम जीवन ज्योति बीमा पे क्लेम कर सकते हैं? जी नीता। हाँ ज्योति, अगर हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, किसी भी कारण हो सकती है, नेचुरल या सुसाइड, तो हम जीवन ज्योति के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। इसमें दोनों मृत्यु कवर कर रही है, नेचुरल भी और सुसाइड भी। अगर हार्ट अटैक या कोई भी, कोविड के दौरान भी काफ़ी ऐसे केसेस देखे हमने जिसमें कि लोगों ने इसके लिए क्लेम किया है। इसमें हर प्रकार की मृत्यु कवर होती है ज्योति। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके मैम, थैंक यू जी। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी 8 जनवरी 2024 और समय हो चुका है 11:07। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम का नाम है जन जानकारी, और हमारे साथ प्रोग्राम में है नीता और तरुणा, जो कि आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही हैं। तो आप जरूर हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़िएगा और लाइव में अपने सवाल कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। जी तरुणा, आप बता रहे थे इसके बारे में कि कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से जुड़ सकता है क्या? जी, तो कोई भी व्यक्ति इन दोनों योजनाओं से बहुत आसानी से जुड़ सकता है जी। इसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, वो एज है। अगर सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। आप चाहें तो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 55 वर्ष की उम्र तक भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं नीता, आपसे बाद में जानते हैं। हेलो जी, नमस्ते तेजम कौशिक जी। नमस्ते नीता जी को भी और दोस्तों को नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छी जानकारी। जन जागरण में आप क्या क्या विषय लेते हैं जी, आप बताइए प्लीज। जन जानकारी सर, जन जानकारी में क्या क्या लेते हैं, मतलब क्या है इनके? हर बार अलग अलग मुद्दा होता है, हर बार अलग उस पे विषय पे बात करते हैं। मतलब जैसे अब की बार हम बात कर रहे हैं 2 योजनाओं के बारे में, तो हर बार जैसे जो परिवार पहचान पत्र के बारे में बात करते हैं, राशन कार्ड के बारे में बात करते हैं, तो ये हम अलग अलग विषय पे बात करते हैं हर बार। अच्छा। जब भी अग्रसर से आते हैं तो आपने सुना ही होगा कि अलग अलग चीज पे बात करते हैं। हाँ, वो राणा जी आते थे अग्रसर से। हाँ सर, बिल्कुल। जी, काफी अच्छा प्रोग्राम दे रहे थे, पहले भी बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे थे, अब अच्छा लग रहा है। ये जो भी मैं पूछना चाहूँगा, ये आधार जो कार्ड हैं वो जिनको 10-15 साल हो गए बने हुए, 20 साल हो गए बने हुए, वो क्या आप दोबारा नए बनवाने हैं क्या? जी सर, आधार कार्ड के बारे में फिर बात करते हैं ना, अभी आज इन योजनाओं के बारे में बात करते हैं, फिर पूरा ही सेशन हम आधार कार्ड के ऊपर लेते हैं, है ना, तो फिर पूरा आधार कार्ड के बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सर प्रधानमंत्री जो जीवन बीमा योजना है ना उसके बारे में, और ये सुरक्षा बीमा योजना है उसके बारे में। अच्छा, क्या सुरक्षा दे रहे हैं उसमें? जी सर, कौन सी वाली पूछनी है आपको? एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, अच्छा हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ये है कि हमें 20 रुपए सालाना वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता है। जहाँ हमारा बचत खाता है वहाँ पर हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब अकाउंट खुला हुआ है वहाँ पर हम ये योजना ले सकते हैं मात्र 20 रुपए में। और अगर दुर्घटना में हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें 2 लाख रुपए का जोखिम कवर करती है। अगर ये पूर्ण विकलांगता होती है तो भी 2 लाख का। पर अगर दुर्घटना में हमारा एक हाथ, पैर या आंख डैमेज होता है तो हमें 1 लाख का जोखिम कवर करती है। अच्छा, बहुत अच्छी। इसके लिए फिर आप लोगों ने कहीं ऑफिस बनाए हैं, कार्यालय बनाए? नहीं, इसको अगर योजनाएं लेना चाहते हैं तो आपका अपना जो बैंक है उसमें जाकर आवेदन कर सकते हैं, जहां आपका बचत खाता है। हाँ, वहां पर एक आवेदन पत्र कर सकते हैं, और कोई भी CSC सेंटर से भी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, वहाँ बायोमेट्रिक होता है और आप इस योजना से आसानी से जुड़ सकते हैं। अच्छा, कोई से भी बैंक में जिसमें इसका अकाउंट है, खाता है, बचत खाता है, जहाँ आपका अकाउंट है। चलो शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे गुड़गांव रेडियो आवाज में आए, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका।
थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्ते तेजाम कौशिक जी, और थैंक यू हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए जी। तो अभी आप हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के बारे में, तो आगे हम बात करेंगे कि इन बीमा योजनाओं में कब से और कैसे जुड़ा जा सकता है और जुड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, तो आपसे जानना चाहेंगे तरना। हाँ, इन बीमा योजनाओं से जुड़ने के लिए हमारे देश में हमारा बैंक खाता है, बचत खाता है, किसी भी बैंक में हमारा बचत खाता है, उसके माध्यम से हम इन योजनाओं के साथ जुड़ सकते हैं। अगर हम नया अकाउंट खुलवा रहे हैं तब भी इन योजनाओं के लिए हम आवेदन दे सकते हैं। अगर हमारा पहले से अकाउंट है तो हम अपने बैंक में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बैंक दूर है तो हम नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र यानी कि CSC से भी जाकर बायोमेट्रिक के थ्रू इस योजनाओं से जुड़ सकते हैं। इन योजनाओं को जुड़ने के लिए सिर्फ एक बैंक की पासबुक चाहिए हमें, और आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़िएगा और अपने सवाल कीजिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। बहुत ही छोटी छोटी राशि है जो कि हमें साल में एक बार देनी पड़ती है जी। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? मैम मेरा नाम आकाश है। जी आकाश से बात कर रहा हूँ। जी आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। यस मैम, मैं रेडियो सुन रहा था, बहुत अच्छी स्कीम है दोनों। मगर मेरा एक ये डाउट था कि जैसे कि अगर हम नॉमिनी नहीं ऐड करा पाए हैं गलती से किसी भी कारणवश, तो हम क्लेम कैसे करेंगे? ओह जी, जानते हैं सर, जानते हैं। हाँ। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। ओके मैम। जी आकाश जी, तो अगर वैसे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कोई भी योजना लेते हैं, चाहे वो ये इंश्योरेंस स्कीम हो या फिर अन्य कोई भी योजना हो, हमें नॉमिनी हमेशा अवश्य कराना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने इन दोनों योजनाओं में नॉमिनी नहीं करा पाए हैं, तो ऐसे में जो भी आपका सेविंग बैंक का अकाउंट में नॉमिनी है वो इस योजना में क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है। अच्छा जी ओके मैम, जैसे हम जो पासबुक से कराएंगे वही वाला नॉमिनी ऐड हो जाएगा? जी मतलब आपने जब अकाउंट अपना ओपन कराया उस टाइम पे एक बैंक अकाउंट में भी एक नॉमिनी बनता है ना, तो जो नॉमिनी उस टाइम बना हुआ है वही योजना के लिए आवेदन कर सकता है। जब आप योजना में क्लेम कर रहे हैं तो वही नॉमिनी योजना में क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने और आकाश जी। लेकिन यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कई बार होता है कि बैंक में जब हमने अकाउंट खुलाया तब नॉमिनी नहीं बनाया, तो फिर क्या करेंगे? इस कंडीशन में जो क्योंकि हमारे बैंक में डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, हाँ जी, तो डॉक्यूमेंट के आधार पे जो भी हमारा केयर ऑफ होता है, चाहे वो फादर है या हस्बैंड है, मतलब लेडीज है तो फादर हस्बैंड है, और तो इस तरह से वो लोग नॉमिनी करने के लिए, मतलब वो एक तरह से ऑटोमेटिक नॉमिनी हो जाते हैं और वो लोग आवेदन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जी 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 आकाश जी, थैंक यू इस सवाल की तरफ ध्यान दिलाने के लिए। थैंक यू मैम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही जागरूकता होती रहे और आगे बढ़ते रहें। 11:14 हो चुके हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं जन जानकारी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं तरुणा और नीता। चलिए जी, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि इन बीमा योजनाओं में कब और कैसे जुड़ा जा सकता है और जुड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए? जी, इन योजनाओं से जैसे मैंने बता दिया है कि हम जुड़ सकते हैं अपने बचत बैंक, जहां हमारा बैंक में बचत खाता है उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। और ज़रूरी दस्तावेज हैं आपकी बैंक की पासबुक, आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक। आजकल आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर ये नहीं होगा तो हम अपनी कोई भी सर्विस गवर्नमेंट के थ्रू नहीं ले सकते। इसलिए ये ध्यान रखें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आप जहाँ पे भी मतलब आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पे ये करवा सकते हैं, योजना का लाभ ले सकते हैं। जेके टेलर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार शर्मिला जी, और जो हमारे स्टूडियो आए हैं, जुड़े हैं मेहमान, उनको सभी को नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्ते। और चलो अच्छी जानकारी दे रहे हैं भाई जी, इसका जो है कुछ लाभ भी उठाएंगे। जी जी। और मेरा था जी एक वो बैंक वाले ने 7-8 साल हो लिए, जब गया था बोले आज तेरा वो खोल दूं इसका स्वास्थ्य बीमा। हाँ जी। ये उन्हें तो मेरी उम्र तो 50 तो ऊपर थी जी। हाँ।
तो उन्होंने कहता भाई 2 लाख का वो मिलेगा दुर्घटना पे या उस पे, मेरे तो 12 रुपये साल में कटे हैं जीव के। अच्छा, यो मैंने बेरा ना कौन सी योजना से ये सर ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है। इसमें पहले 12 रुपए कटते थे पर अब 20 रुपए कटते हैं। इसमें है उम्र 18 से लेकर 70 साल। इसमें अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, भगवान ना करे आपके साथ, इसमें मृत्यु पे आपको 2 लाख का, दुर्घटना में मृत्यु पे 2 लाख का कवर देगी। और अगर पूर्ण विकलांगता होती है तब भी 2 लाख कवर करेगी। अगर आंशिक रूप से आपका हाथ, पैर, आंख डैमेज होती है तो गवर्नमेंट की तरफ आप आवेदन 1 लाख तक का कर सकते हो। 1 लाख का जोखिम कवर करेगी। और आपकी ये जो योजना है, जो आपके बैंक की पासबुक होती है उसमें 20 रुपये सालाना कटते हैं। उसमें मेंशन होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के जो पैसे कटते 20 रुपये, वो आप हर साल देख भी सकते हैं, एंट्री करवा के पासबुक की, और चेक भी कर सकते हैं कि अब आपके कट रहे हैं या नहीं, अभी आप इस योजना से जुड़े हुए हो या नहीं। ना वो तो था जी, वो पहले तो 12 रुपए कटे करते थे। तो बनना घने दिन हो गए, वो काफी पहले की बात है सर, कई साल पहले की बात है। वो 20 रुपए कट जाते हैं, मैसेज भी आता होगा तो शायद ध्यान नहीं देते होंगे। हाँ, मगर चलो भाई ठीक है, इसमें तो के साल में 20 भी चले था तो कौन सा फर्क पड़े है जी। इसमें ये अपडेट हुआ था, हाँ लास्ट ईयर 20 रुपये की देखता आवे है जी। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन योजनाओं का फायदा भी उठा लेना चाहिए ना। ठीक है जी, वो तो मेरा भी हो रहा है, घरवाली का भी हो रहा है, बच्चा ने तो अपना भाई चलो ये और करवा ले हैं कितना कुछ। जी जी जी, चलो जी ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है आपसे। और भाई मैं तो ये कहूँ भाई, जो सुन रहे हैं इसका जो है लाभ उठाए भाई। जिस भाई ने ना करवाया है तो अपने बैंक में जाओ, बैंक वाले कर दे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो थैंक यू जेके टेलर जी जुड़ने के लिए सर। ओके जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते, नमस्ते सर। तो बहुत ही अच्छे से हमारे श्रोता भाग ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे काफ़ी सारे श्रोताओं ने शायद ऐसे ही इन योजनाओं का लाभ भी उठाया हुआ है। एक व्यक्ति जो इन बीमा योजना से जुड़ा हुआ है उसे हर साल इन योजनाओं से जुड़ने के लिए आवेदन करना होगा या फिर ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा? इस सवाल का आंसर जरूर लेंगे। पहले एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? मैं माही बोल रही हूँ सरोल से। माही, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम क्लेम करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? इसकी प्रक्रिया क्या होगी? मतलब आपने पहले करा रखा है, अगर इस नहीं, अगर मैं कराऊँ या फिर मेरी मदर जुड़े और उनकी दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो अगर हमें क्लेम करना है तो वो कैसे करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जी माही, अगर आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा ले लिया है तो सबसे पहले जो नॉमिनी होल्डर होता है, जो नॉमिनी होता है, उसको जो जहां उस बीमित व्यक्ति का अकाउंट है और जहां वो इस योजना से जुड़ा है वहां पर जाकर ब्रांच से संपर्क करना चाहिए। और अगर व्यक्ति की मृत्यु या दुर्घटना हो गई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही उसे आवेदन करना चाहिए। ठीक है, वो अगर आपको आवेदन बैंक से संपर्क करना चाहिए वहां जाकर, और कुछ जरूरी दस्तावेज, क्लेम फॉर्म, ठीक है, उसके साथ क्लेम फॉर्म फिल करके देना है, उसके साथ आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और मृत्यु का प्रमाण, जो डेथ सर्टिफिकेट, और क्लेम और दुर्घटना की स्थिति में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है, फिर हॉस्पिटल की डिस्चार्ज रसीद भी चाहिए और FIR की कॉपी, कुछ ये जरूरी दस्तावेज हैं। और अगर नॉमिनी जाता है तो उसको अपने बैंक के कैंसिल चेक की कॉपी लगा के ये दस्तावेज बैंक को देने होंगे, जमा करवाने होंगे। उसके 30 दिन के अंदर, या ये पूरा प्रोसेस 60 दिन का होता है, आपके अकाउंट में जो आपने आवेदन किया है वो राशि आ जाएगी। ओके। और माही, इसके लिए ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्लेम के लिए, आपको बैंक में जाके ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। आप चाहें तो फॉर्म को ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके लिए एक जन धन से जन सुरक्षा एक ऐप है ऑनलाइन, आप वहां से फॉर्म आवेदन के लिए ले सकते हैं। और आप चाहें तो बैंक से भी ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ये फॉर्म 30 दिन के अंदर, ये याद रखिए, जरूरी है कि 30 दिन के अंदर हमें सबमिट करवाना होगा जब हमने किया है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम उसके बाद जाते हैं तो फिर शायद कोई मतलब कि हमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे तरुणा, मेरा एक सवाल और होगा कि जैसे कि जब डेथ सर्टिफिकेट की क्या इसमें ज़रूरत होगी? क्योंकि
जब हम कहते हैं कि 21 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है और उसके भी कुछ टाइम बाद हमें डेथ सर्टिफिकेट है जो मिलता है ना, तो 30 दिन के अंदर अंदर कई बार डेथ सर्टिफिकेट ही हमें नहीं मिलता, तो फिर अप्लाई कैसे कर पाएंगे? 30 दिन के अंदर अंदर हमें बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। अच्छा, कि ऐसे ऐसे मतलब ये हादसा हो गया है और क्योंकि उस बंदे का अकाउंट बैंक में चल रहा है, तो हमें बैंक को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि विदिन 30 डेज में हम बैंक को जाके ये बात बता दें कि जिसका ये बीमा चल रहा था और अकाउंट है वो व्यक्ति मर चुका है, और जो भी हमारे पास सबूत है वो भी हम जाके जमा करवा दें। उसके बाद पूरा 60 दिन का प्रोसेस होता है क्लेम का। तो जो टाइम लग रहा है वो हम बैंक में जाके बात करके और उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, बस बताने वाली बात है ना, कि वहाँ पे जाके बैंक में आप बता दें कि इस आदमी के साथ ऐसा ऐसे हादसा हो गया है, और मतलब फिर उसके बाद में सारा प्रोसेस 60 दिन के अंदर करना होगा। जी थैंक यू जी। और कुछ सवाल है आपके माही? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू माही, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी मैं सवाल कर रही थी कि एक व्यक्ति जिसने इन बीमा योजना से जुड़ गया है, तो क्या उसे हर साल उसके पैसे ऑटोमेटिकली बैंक में से कट जाएंगे, या फिर उसको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा जाके कि जी मैं इस योजना से जुड़ना चाह रहा हूँ और जुड़ गया था पिछले साल, अब क्या करना होगा? तो जाना पड़ेगा या क्या होगा? हाँ, ये जो दोनों योजनाएं हैं ये इनमें ऑटो डेबिट फैसिलिटीज है। तो क्या होता है कि 31 मई से 1 जून के बीच में, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर 1 जून तक आपका पैसा बैंक से ऑटो डिडक्ट हो जाता है और आपकी ये योजना अगले साल के लिए चालू हो जाती है। लेकिन इसमें भी ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट में वो राशि होनी चाहिए जो आपकी बीमा में है, यानी कि 436 रुपये और जो 20 रुपये का बीमा है वो। अगर किसी भी कंडीशन में राशि बैंक में नहीं होती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बीमा आपका रद्द कर दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब बीमा एक बार रद्द हो जाता है तो फिर आपको अगली साल के लिए दोबारा से ही आवेदन करना होगा, तभी आपका बीमा चालू होगा। जी 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 जी। और जो ये दोनों बीमा योजना है ना, तो ये कितने दिन में ही मतलब पॉलिसी आवेदक पर लागू हो जाती है? कि मान लीजिए किसी ने 2 दिन पहले जीवन बीमा योजना का लाभ लिया है ना, और 30 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, तो उस योजना का लाभ फिर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है वैसे, और सबको ये बात पता भी होनी चाहिए कि हम हर एक जो बीमा पॉलिसी होती हैं सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। कुछ तुरंत लागू होती हैं, कुछ में टाइम लगता है। जी जी। तो जो जीवन ज्योति बीमा, इसमें दोनों पॉलिसी के अलग अलग नियम हैं। जो सुरक्षा बीमा योजना है वो आपने जब ली उसी समय से आपकी चालू हो जाती है, यानी कि डे 1 से वो शुरू हो जाती है। मतलब इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर आज आपने बीमा कराया है और कल आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप उसके लिए बहुत आसानी से क्लेम कर सकते हैं, जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उनके साथ जी। लेकिन जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट यानी दुर्घटना भी कवर होती है, मतलब दुर्घटना में मृत्यु भी कवर हो रही है और नेचुरल मृत्यु भी कवर हो रही है। तो अगर जीवन ज्योति बीमा योजना आपने लिया है और दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो आप डे 1 से उस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। जी, पूरी बात थोड़ा देर में बताइएगा क्योंकि अभी 2 श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पहले उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 72 जी, पहले आप सवाल कीजिएगा। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं सर? जी मैम, मैं राहुल बोल रहा हूँ सरोल से। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मैंने सुना आकाश ने जो बताया सुरक्षा वाला, तो जैसे मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मेरा ये ना बीमा पहले चल रहा था और किसी कारणवश ये बंद हो गया, तो इसे वापस मुझे ये बीमा लेना है, तो कैसे करेंगे हम? जी तरुणा। हाँ, अगर आपका बीमा चल रहा था वो रद्द हो गया है, वो रद्द इसलिए हुआ होगा आपके अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं होगी। इसके लिए आपको बैंक में जाकर दोबारा इस बीमा लेने के लिए आवेदन पत्र फिल करना होगा, या CSC से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप अपनी जो नेट बैंकिंग है उसके जरिए भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट ये देखना होगा कि आपके बैंक ने ये सुविधा दी है या नहीं दी। वो ऐप के थ्रू भी आप उसमें सुरक्षा बीमा दिया होता है, तो उस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन भर के वो कर सकते हैं। आप किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
और अगले श्रोता भी हमारे साथ जुड़े थे 404G, जिनका लास्ट का नंबर है, तो वो भी अभी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं इस प्रोग्राम को। फिर शायद हम आपके सवाल का जवाब ऑफलाइन ही दे पाएंगे, यानी कि ये समझिए कि दोबारा से या तो सेशन होगा तब दे पाएंगे, या फिर कहीं पे जाके आपको इस सवाल का जवाब लेना होगा। तो चलिए जी, आप बता रहे थे कि तो सुरक्षा बीमा में आप डे 1 से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप डे 1 से इस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जीवन ज्योति बीमा योजना में मृत्यु की कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो रही है तो आप डे 1 से इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अन्य किसी कंडीशन में अगर मृत्यु होती है, जैसे नेचुरल क्लैमिटी से अगर कोई भी मृत्यु हो रही है, तो इसमें ये योजना आपके योजना लेने के 30 दिन के बाद लागू होती है। मतलब कि अगर आपने योजना ली आज और कल या 30 दिन के भीतर अगर किसी भी वजह से आपकी मृत्यु हो गई, बीमारी दुर्घटना छोड़ के किसी भी वजह से, तो ऐसे में आप क्लेम नहीं कर सकते। आपको योजना लेने के बाद 30 दिन पूरे करने के बाद ही आप इसे क्लेम कर सकते हैं। ओह जी जी जी। चलिए तरुणा, अगला सवाल आपसे होगा कि जीवन ज्योति बीमा के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं और क्लेम के दौरान जरूरी दस्तावेज क्या क्या होंगे। और हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, उनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? नमस्ते, मैं सेक्टर 45 से बोल रहा हूँ, मनोज जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। जी मैम, मेरा क्वेश्चन था, जैसे हमारा बीमा चल रहा है और हमको अपना बीमा मतलब बंद कराना है, तो क्या हमारे जो पैसे कटे हैं वो पूरे रिटर्न मिल जाएंगे या नहीं? जी 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 जी, बताइए। आपने जो बीमा लिया है, अगर आपके नमस्ते मनोज, अगर कई बार क्या होता है कि बीमा अगर बैंक अपने आप से भी बीमा कर देती है, तो ज़्यादातर कंडीशन में ये हो रहा है कि बैंक है अपने आप से ये दोनों बीमा पॉलिसी जो भी सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं उनको अपनी तरफ से ही दे देती है। तो इसमें देखना होगा, अगर बीमा आपने अपनी मर्जी से किया है, आपने खुद जाके आवेदन किया है, तब आप उसे बंद कराते हैं तो पैसे वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर बैंक वालों ने इसे खुद से कर दिया है और आपको अपनी पासबुक एंट्री कराने में पता चला कि आपके रुपए डिडक्ट हुए हैं और कारण है कि आपको बीमा मिला है, तब आप बैंक वालों से जाके बात करते हैं और इसे बंद करवाते हैं, तो आपके पैसे रिटर्न वापस आ जाएंगे। जी मनोज जी, आगे कुछ सवाल है सर? जी नहीं मैम, थैंक यू जी, वेलकम जी। वैसे तो इतनी अच्छी योजनाओं को मतलब बंद करा के, और वो थोड़े से जो पैसे होते हैं उनसे तो हम इतना कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, एक जो संतुष्टि हमें मिलती है, एक जो हम टेंशन फ्री होते हैं कि कभी भगवान ऐसा ना करे, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर हमें इन योजनाओं का लाभ मिल जाता है। जो पीछे रहने वाले हैं वो उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हम ये कहते नहीं कि हाँ इन योजनाओं का लाभ लेना ही जरूरी है, लेकिन फिर भी थोड़ा टेंशन फ्री जरूर हो जाते हैं। चलिए जी दोस्तों, अभी आप 1 मिनट बचा हुआ है और चलते चलते जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, तो तरुणा और नीता क्या कहना चाहेंगे उनसे? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे बहुत साधारण योजना है और हर एक आम व्यक्ति जो कि महंगी बीमा पॉलिसी नहीं ले पाता है, उनको इन दोनों योजनाओं से ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये मात्र आपके 400 कुछ यानी लगभग 500 रुपये आपके सालाना जमा होंगे जाएंगे और आपको ये दोनों बीमा पॉलिसी मिल जाएंगी। हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर किसी एक परिवार में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है और अगर किसी वजह से उसको कुछ हो जाता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम, मैं गुड़गांव से अन्नू बात कर रही हूँ जी। मैम मेरा ये सवाल है मेरा ये सवाल है कि अगर नॉमिनी और खाता धारक की इन केस अगर दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है तो जो क्लेम का पैसा है वो किसको मिलेगा? जी जी जी, बताएं। हाँ, तो इसका जवाब मैंने पहले भी जो दिया था कि जैसे कि जो डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके जो भी कागज, तो उसमें आपके केयर ऑफ और वो लिखे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फैमिली का ही पर्सन जो कि बिल्कुल मतलब फैमिली का ही पर्सन है, जैसे अगर माँ और मम्मी अगर आपकी ये बीमा ले रही हैं और नॉमिनी में उनके हस्बैंड बने हुए हैं, तो उनका भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटा जो कि 18+ है, मतलब जरूरी है कि 18+ होना चाहिए, वो इसके लिए क्लेम कर सकता है। तो कोई भी पर्सन जो कि उसी फैमिली का है और जो डॉक्यूमेंट में भी दिखा सकता है कि वो फैमिली का ही पर्सन है, वो इसके लिए आसानी से क्लेम कर सकता है, पर उसकी उम्र वो एक तरह से वयस्क होना चाहिए। जी मैम, अगर 18+ नहीं है, बच्चे 18 बिलो हैं,
तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं? जी मैम, अभी बताया है कि जो 18 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हम इस प्रोग्राम के समय जो है समाप्त हो चुका है, तो अगली बार कुछ सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू अन्नू, हमारे साथ प्रोग्राम। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी थैंक यू जी। तो थैंक यू तरुणा और नीता हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इन योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए। और धन्यवाद उन दोस्तों का जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े, जिन्होंने सवाल किए। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल आ रहे थे, जो हमारे सवाल छूट गए हैं, तो अगली बार जरूर इन सवालों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू एक बार फिर से अग्रसर और गुड़गांव के आवाज जी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ और कहना चाहूँगी 20 रुपये या 12 रुपये या 500 रुपये या 400 रुपये ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर हम जब देखते हैं कि कोई परेशानियाँ दिक्कतें आ जाती हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना हमने इन योजनाओं का लाभ उठाया, है ना। लेकिन हाँ, जरूर योजनाओं का लाभ लीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि ये हमारे साथ ही होने वाला है, लेकिन समय का कुछ पता नहीं होता। तो जरूर जाइए बैंक में, और आपका अगर अकाउंट खुला है वहाँ पे, तो जरूर वहाँ पे इन योजनाओं के बारे में पता कीजिएगा और इनका लाभ उठाइएगा और सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज़। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़, सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।